जय माता दी। आज दिनांक 2 फरवरी रविवार और आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी तथा माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण कथा और श्री दुर्गा कवच का हिंदी पाठ भी। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या ईश्वरी मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव का वाम भाग में सदैव विराजमान रहती हैं और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी की शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनके सहचर है, सदा उनके साथ साथ रहती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा और मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं में पास, अंकुश और अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे या नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। पूजा करने के लिए हमेशा उन्हीं आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और एक प्लेट रखें। उस पर रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण से अखंडित अक्षत भर दें। अब इन अक्षतों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा एक भुवनेश्वरी यंत्र की साधना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रौली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें, ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप हमेशा हकीक की माला से करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती से, महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशों उपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत, इत्र अर्पित करें, दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे या मखाने से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं
तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षत को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दे। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों का आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, लघु नारियल, यह 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच या रात में 10-15 बजे से समय के बाद ही करना चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों तक की होती है। जो तांत्रिक लोग करते हैं उनके लिए ये नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि में बहुत ही सरल आसान विधि से व्रत रख रहे हैं उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन कर देना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाती है और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब सुने श्री दुर्गा कवच का पाठ। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और अब तक जो अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय भी, परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है।
ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्य को शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूरब दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बराही और नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे ऊपर मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों के यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों घटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम बालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और भेदा की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे ब्रीह की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण
और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गुरु की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपनी शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाली कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अग्निष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि का प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है और परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। जय दुर्गा माता की।